बहुत पहले समय की बात है। प्राचीन भारत के एक समर्थ राज्य में एक ऐसा राजा राज करता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। वह शक्ति, धन और ज्ञान तीनों पर बहुत गर्व करता था, लेकिन ईश्वर पर उसका जरा भी भरोसा नहीं था। राज दरबार में वह अक्सर देवताओं की आस्था का मजाक उड़ाता और कहता, जिसे मैंने देखा ही नहीं वो कैसे हो सकता है। एक दिन सभा में बैठे सभी लोगों के सामने उसने कठोर घोषणा की, यदि कोई मुझे ये सिद्ध कर दे कि ईश्वर का अस्तित्व है और उसका कोई चमत्कार मेरी आंखों से दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि भगवान है, अन्यथा ये समझ लो कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई उत्तर देने का साहस नहीं कर पाया। तभी एक मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, हमारे राज पुरोहित जी धर्म के बड़े ज्ञाता है। यदि कोई आपको भगवान का प्रमाण दे सकता है तो वही दे सकते हैं। राजा ने तुरंत राज पुरोहित को बुलाया और आते ही उससे प्रश्न किया, पुरोहित जी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? पुरोहित ने नरम स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं इतना पवित्र नहीं, मुझे प्रत्येक दर्शन मिल सके, परंतु देश में अनेक तपस्वी हैं जो परब्रह्मा को अनुभव करते हैं। राजा ने आदेश सुनाया, 15 दिन के भीतर किसी ऐसे तपस्वी को मेरे सामने उपस्थित करो। 16वें दिन उत्तर न लाए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। पुरोहित का चेहरा सफेद पड़ गया, परंतु आदेश का उल्लंघन असंभव था। अगले दिन ही वे निकल पड़े, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ तक। हर साधु से एक ही प्रश्न, क्या आपने भगवान का कोई चमत्कार देखा है? हर बार निराशा मिली। दिन बीतते गए, पहला, दूसरा, 5वां, 10वां और फिर 13वां दिन। उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी। 14वें दिन दोपहर के समय थके हारे पुरोहित एक नदी के किनारे पहुंचे। नहाने के बाद जब वह बाहर आए तो देखा एक साधु नदी से बाहर आकर अपने पूरे शरीर पर मिट्टी मल रहा है। पुरोहित आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने पूछा, महात्मन, आपने तो अभी स्नान किया और फिर शरीर पर गारा लगा लिया, ये कैसा नियम है? साधु मुस्कुराए, देह स्वयं मिट्टी है। नदी ने ऊपर लगी धूल हटा दी, पर देह का स्वभाव तो वही रहा, मिट्टी का। तुम्हें स्वस्थता दिखी, मुझे प्रकृति का स्वरूप। इन शब्दों ने पुरोहित जी के मन में जैसे किसी दीपक को जला दिया। वे साधु के चरणों में गिर पड़े और पूरा प्रसंग बता दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, कल दोपहर में मैं दरबार में अवश्य आऊंगा। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगले दिन राज दरबार में 12 बजते ही संत दरबार में प्रवेश कर गए। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत आभा थी। राजा व्यंग से बोला, तो संत जी, क्या आप भी दावा करते हैं कि भगवान को देखा है? संत बोले, महात्मा, आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले बताइए, सवाल पूछने वाला बड़ा होता है या सही उत्तर देने वाला? राजा तुरंत बोला, सही उत्तर देने वाला बड़ा होता है। संत शांत स्वर में बोले, तो मुझे इस सिंहासन पर बैठना चाहिए, क्योंकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। राजा ने सोचा, कुछ देर नीचे बैठने में हर्ज क्या है। वह नीचे उतर गया। संत सिंहासन पर बैठ गए। राजा ने पूछा, अब बताइए, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? संत ने उत्तर दिया, मैं हर क्षण देखता हूँ, हर दिशा, हर कण, हर प्राणी में वही है। राजा चिढ़कर बोला, हमें तो कुछ नहीं दिखता। संत शांत रहे और बोले, क्योंकि आप अभी भी अपने आप को राजा समझ रहे हैं। राजदंड और मुकुट भी मुझे दे दीजिए, फिर आप एक सामान्य पुरुष के रूप में देखना। राजा ने दोनों वस्तुएं दे दी। संत बोले, अब देखिए, मैं जो थोड़ी देर पहले एक सामान्य साधु था, अब यहाँ का राजा हूँ और आप जमीन पर खड़े हैं। क्या यह चमत्कार नहीं कि मात्र क्षण भर में सत्ता बदल गई? संपूर्ण दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग तालियां बजाने लगे। राजा ने क्रोध में चिल्लाया, यह धोखा है, सैनिकों, इस साधु को पकड़ लो। संत बोले, सैनिक अब मेरे आदेश में हैं, क्योंकि राजदंड मेरे पास है।
सैनिकों, इस अत्याचारी राजा को बंदी बुला लो। सैनिकों ने पल भर में राजा को पकड़ लिया। राजा स्तब्ध रह गया। संत उठे और बोले, महाराज, यही संसार की लीला है। जो समझता है कि वह सबसे शक्तिशाली है, वही सबसे अंधा होता है। ईश्वर को पाने के लिए पहले अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है। राजा की आंखें भर आई। वह संत के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करे महाराज, आज मेरे भ्रम टूट गए। मैं अहंकारी था, इसलिए भगवान मुझे दिखाई नहीं दिए। संत ने राजदंड वापस देते हुए कहा, राजपद मेरे लिए नहीं, सत्ता आपको ही शोभा देती है। बस अब न्याय और धर्म के मार्ग पर बढ़िए। संत वहां से चले गए। राजा ने उनकी बातों को हृदय में उतार लिया और पूरी जिंदगी ईश्वर की भक्ति तथा प्रजा की सेवा में लगा दी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।